भगवत गीता के 7वें अध्याय में हमने सीखा कि किस प्रकार से भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग जो हैं, जो मेरे पास आते हैं और 4 प्रकार के लोग जो मेरे पास नहीं आते। उन चारों के बारे में भगवान ने बताया और उसके बाद भगवान कहते हैं जो 4 लोग जो भगवान के पास आते हैं, आर्त जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इन 4 लोगों के बारे में भगवान आगे चर्चा करते हैं कि ये चारों लोग जो हैं, इनमें ज्ञानी जो है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी जो व्यक्ति है वो हमेशा मेरे बारे में सोचता है और उसको वो जो ज्ञान है वो प्यूरिफाइड अवस्था में पहुंच करके भक्ति में परिणत हो गया है, जिस कारण से अभी वो हर एक चीज में मेरे ही दर्शन करता है। वो मटेरियल जो कुछ नहीं देखता, वो हर एक चीज को स्पिरिचुअल देखता है, हर एक चीज में स्पिरिचुअलिटी को देखता है, भगवान की शक्तियों को देखता है। तो भगवान के अलावा उसे और कुछ दिखाई नहीं देता, सब चीजों में भगवान का दर्शन करता है। और इसलिए क्योंकि वो कभी भी भगवान को नहीं भूलता, भगवान भी कभी भी उसको नहीं भूलते, इसलिए भगवान कहते हैं इन सभी चारों में से जो ज्ञानी है वो क्योंकि शुद्ध भाव में है, उसका कोई इंटेंशन नहीं है, उसको कोई दुख नहीं है इसलिए भगवान के पास आया है, या उसको कुछ धन नहीं चाहिए, संसार में कोई भोग नहीं चाहिए इसलिए भगवान के पास आया है, ना ही उसको इस संसार में कोई जिज्ञासा रह गई है कि उसके कारण भगवान के पास आया। वो सिंपल भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने आता है और इसलिए भगवान भी उसके साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। भगवान चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में भी बताते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। हम जो जिस प्रकार आता है हम उसको उस प्रकार से बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति आएगा भगवान को एक ऑर्डर सप्लायर की तरह मानने कि भैया हम ऑर्डर दे रहे हैं, हमारे ऑर्डर पूरे किए जाएं, तो भगवान ऑर्डर पूरे करें। अगर कोई भगवान को अपने सबसे अधिक प्रेमी के तौर पर मानता है तो भगवान उसके लिए वैसे तो ये बिल्कुल सही है। इसमें कोई भगवान का बायसनेस नहीं है कि भगवान किसी के प्रति अलग स्वभाव है, किसी के प्रति अलग भाव है। नहीं, भगवान के तो सभी पुत्र हैं, लेकिन पुत्र के आचरण के अनुरूप पिता का व्यवहार बदलता है और उसमें कोई भी गलत नहीं। भगवान ये बता देते हैं। फिर भगवान कहते हैं देखो ये जो चारों लोग हैं, है ना, भगवान बोलते हैं, भगवान ने सबसे पहले ये बोला, 16वें श्लोक हमने कर लिया था, 17वें श्लोक में बोला तेसाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थ महम सच मम प्रियः। ज्ञानी जो है क्योंकि वो भक्ति में बिल्कुल निपुण रहता है, एक भक्ति में रहता है और जिसका कोई दूसरा नहीं रहता, एकमात्र भक्ति, एक भक्ति विशिष्यते, भक्ति जो है भगवान को आकर्षित करती है और इस कारण से ज्ञानी भगवान को अधिक प्रिय है। फिर भगवान बोलते हैं, तो कोई बोल सकता है तो इसका मतलब बाकी जो 4 लोग जो कि अन्य चीजों की आकांक्षा के साथ भगवान के पास है, क्या वो गलत है? भगवान कहते नहीं, गलत नहीं है। उन लोगों के अंदर अभी कुछ और चीज को पाने की इच्छा है, लेकिन फिर भी वो मेरे पास आए तो वो उदार हैं, अच्छे लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनको ये जो चाह है इस भौतिक जगत में पाने की, वो मैं खत्म कर दूंगा। यस, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। जैसे मैं आपको उदाहरण दें, एक छोटा बच्चा अगर होता है तो कभी कोई छोटा बच्चा जो होता है सिक्के उसको या पैसे वैसे होते हैं ना, जो कुछ देखता है मुंह में डालने का प्रयास करता है। वो सोचता है हमको अच्छा लगेगा, है ना। लेकिन एक जो पिता होते हैं, क्या उसको मुख में डालने देंगे उस पैसे को, सिक्के को? नहीं प्रभु जी, नहीं डालने देंगे। हाँ, नहीं डालने देंगे। क्यों नहीं डालने देंगे? क्योंकि उनको पता है ये उसके लिए अच्छा नहीं है। और लेकिन क्या बच्चे को पता होता है उसके लिए अच्छा है या नहीं है? उसको पता होता है? नहीं होता। बच्चे को नहीं पता है। उसे तो जो दिख रहा है वो सोचता है मुझे ये खाना है, मुझे यहाँ पर मुझे ये चीज लेनी है। ठीक वही स्थिति हमारी होती। हम जब इस भौतिक जगत में आते हैं, हम सोचते हैं इस भौतिक जगत में जो भी भोग है वो हमें खाना है, हमारे लिए है और हम इससे आनंदित हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, हम प्राप्त कर लेंगे। तो ये सोच करके हम इस भौतिक जगत में कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे आप देखिए, इस भौतिक जगत की जीव की आकांक्षा होती है ना, जैसे ही हम जन्म लेते हैं हमारी मुट्ठी बंद होती है, हम जग को कंट्रोल करना चाहते हैं, सब कुछ भोगना चाहते हैं इस संसार। तो वो हमारे हृदय में ये भावना रहती। लेकिन भगवान को तो पता है ये भावना इसके लिए ही कठिनाई का कारण। तो इवन हम भगवान के पास जब जाते हैं, भगवान कहते हैं भगवान
हमको धनम जनम सुंदरीम दे दीजिए। हम भगवान से मान लीजिए अगर भौतिक चीज मांगते भी हैं, जैसे ये लोग मांग रहे हैं, आर्त जिज्ञासु और अर्थार्थी, तो भगवान हमें क्या करेंगे, हमें इस तरीके से वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति देंगे कि हमारे हृदय से वो इच्छा ही चली जाए। भगवान इस तरीके का कार्य करता है। ये भगवान की मर्सीफुल प्रयास है। देवता ऐसा नहीं करते। आप देखिए, देवता जब वरदान देते हैं, देवताओं से जब भी किसी ने भी वरदान प्राप्त किया, कभी कोई संतुष्ट नहीं हो पाया। लेकिन भगवान जब वरदान देते हैं तो वो सबको संतुष्ट कर देता है, और ऐसा संतुष्ट करते हैं कि वो व्यक्ति जो है, पुनः उसके अंदर वो इच्छा ही खत्म हो जाती है, क्योंकि वो इच्छा ही उसके पतन का कारण है एक तरीके से। हम सभी जानते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति और भौतिक इंद्रिय तृप्ति, ये दोनों विपरीत चीजें, दोनों कभी साथ में नहीं चल सकती। नेवर नेवर इट गो टुगेदर। एक ही चीज हमेशा रहेगी, साथ में नहीं चल सकते। तो लेकिन आप देखिए, जब भी कोई देवताओं से वरदान प्राप्त करते हैं, उनके अंदर ये जो आकांक्षा है ये बढ़ जाती है। आप देखिए, रावण ने कितना तपस्या किया ब्रह्मा जी की, वरदान प्राप्त किया, क्या उसके बाद वो शांत हो गया? नहीं, उसके अंदर भोग की पिपाशा और बढ़ गई। ऐसे ही हम देखते हैं, हिरण्यकश्यपु ने उपासना किया, उसके बाद क्या हुआ, उसके अंदर भोग की आकांक्षा और बढ़ गई। लेकिन जब कोई भगवान को अप्रोच करता है, भगवान उसके हृदय को शुद्ध कर देता है। ये भगवान की स्पेशल क्वालिटी। जब कोई वो भगवान के नामों का जप करता है, उनके नाम के द्वारा हमारा जो हृदय होता है वो शुद्ध होने लगता है ना। हम भी जब आते हैं शुरुआत में, प्रारंभिक अवस्था में, तो हमारा भी कोई मोटिव हो सकता है, हम इस संस्था में जुड़ सकते हैं किसी ना किसी अन्य मोटिव से स्टार्टिंग में। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति अगर अच्छे से करेंगे और सिंसियरली करेंगे, तो हमारा वो जो मोटिव होता है वो भगवान उसको धुल देते हैं, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, फिर हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसके 18वें श्लोक में लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी लिखते हैं तीसरी लाइन में, चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए, वह महात्मा कहलाता है। सोचिए कोई किसी भी उद्देश्य से आए भगवान के पास, वो महात्मा कहलाता है। भगवान उसको वैसे ही देखते हैं। क्यों? क्योंकि जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं, उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। वे स्नेह बस भगवान से लाभ की याचना करते हैं, और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भगवत भक्ति करने लगते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भले आर्त जिज्ञासु और अर्थार्थी हूँ, वो कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा से भी आए हों, भगवान उनको जब वो दे देते हैं तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और भगवान की भक्ति करना चाहता है। तो इससे भी कोई समस्या नहीं है। उदार चेता, इसलिए भगवान उनको बोलते हैं कि ये सब लोग भी सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, सही व्यक्ति से मांगने आए, गलत व्यक्ति से मांगने नहीं गए। तो कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं, कहते हैं प्रभु जी अगर देवता लोग गलत हैं ही तो भगवान ने फिर रखे ही क्यों है, उनको डिपार्टमेंट का हेड बनाया ही क्यों, क्यों उनको कार्यभार दिया है? तो देखिए, देवता लोग हैं कौन वास्तव में? अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे और समझेंगे तो देवता लोग हैं जीवात्मा ही होते हैं, है ना। जीवात्मा ही होते हैं जो कुछ पुण्य कर्म करते हैं, उनको वो पदवी प्रदान कर दी जाती है। जैसे अब मैं आपसे पूछूं प्रधानमंत्री कौन है, कोई आसमान से उतर के थोड़ा ना है, हमारे आप में से ही एक व्यक्ति है, उसको वो पदवी दे देगी, उसकी योग्यता क्या था। बात समझ रहे हैं आप? या फिर बड़े बड़े अभिनेता या अभिनेत्री कौन है, हमारे जैसे ही जीव हैं, उनके कुछ स्किल्स, उनके कुछ गुणों के आधार पर उनको वो पोस्ट पोजीशन मिला हुआ है। ऐसे ही जो देवता हैं वो भी 4 लाख प्रकार की योनियों में ही आते हैं। आपको अगर पता हो 84 लाख योनियों में 4 लाख प्रकार की मनुष्य की योनियां, उन 4 लाख में देवता भी आते हैं। तो देवता भी वो जीव ही हैं हमारे आपके जैसे, लेकिन जिन्होंने पुण्य कर्म किए होते हैं बहुत अधिक मात्रा में, उनको कुछ समय के लिए देवताओं का शरीर प्रदान कर दिया जाता है। उनको उनके पास पावर्स रहती हैं, वो किसी को वरदान दे सकते हैं ऐसे करके। तो देवता वो हैं। तो देवताओं की व्यवस्था भगवान ने क्यों की है?
इसीलिए किया है क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं जो कि रजोगुण और तमोगुण के होते हैं, वो भगवान को अप्रोच नहीं करेंगे, उनका स्वभाव होता है, उनका स्वभाव होता है, वो भगवान को अप्रोच करेंगे ही नहीं। क्योंकि भगवान को अप्रोच करने में समस्या क्या है, भगवान पहले हृदय को साफ करता है, पहले हृदय को साफ करते हैं, तब वरदान देते हैं। अब इन लोगों की समस्या क्या है, जो रजोगुण तमोगुण में होते हैं, इनको हृदय साफ नहीं करना होता है। अगर रावण को हृदय साफ करना होता है तो क्यों जाता देवताओं के पास, ठीक है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है कि 3 प्रकार के लोग होते हैं, वो 3 अलग अलग लोगों को अप्रोच करते हैं। जो तमोगुणी लोग होते हैं वो अप्रोच करते हैं जो विकराल रूप होते हैं ऐसे देवी देवताओं को, चामुंडा देवी, काली देवी, भद्रकाली, काल भैरव, इन सब की उपासना करते तमोगुणी। इसलिए आप उनकी पूजा भी देखोगे ना, वैसी ही पूजा होगी, हड्डी वड्डी कंकाल, है ना, है ना। अब आपने देखा है भूत प्रेतों की पूजा होती है, तो वैसी पूजा होती है, आपको देख के डर लग जाएगा, वो तमोगुणी पूजा होती है। इसके बाद रजोगुणी लोग होते हैं, वो उनका स्वभाव होता है, उस तरीके से ही हो जाएंगे, क्योंकि उनको उनके हृदय में बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होती हैं, दूसरों को परेशान करना होता है, तो वो उनके लिए वही पूजा है। रजोगुणी लोग होते हैं, वो लोग थोड़े से ऐसे देवी देवता जो देखने में सुंदर लगते हैं, उनकी उपासना करते हैं, जैसे गणेश जी, है ना, और दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, कार्तिकेय जी, इन सब की पूजा करते हैं। और क्योंकि इनसे वो अपना पर्पस जो होता है फुलफिल करना चाहते हैं, उनके लिए उनका उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है। और तीसरे जो सत्व गुण में होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करना मतलब आप देखिए, पूजा देखिए कितना सात्विक होती है। तुलसी महारानी जी को प्रणाम करना, गंगा जल में स्नान करना, गंगा जल अर्पण करना, आरती करना, कितना सात्विक शांतमयी पूजा है। तो गुणों के आधार पर डिवीजन है। तो जो देवता होते हैं वो भी हमारे आप जैसे जीव ही होते हैं, जो लोग भगवान की भक्ति करना चाहते हैं लेकिन उनको कुछ ना कुछ चाहिए साथ में एंगेजमेंट, तो भगवान उनको पोस्ट दे देते हैं उनके पुण्य कर्मों के आधार पर, और वो लोग वरदान सब दिया करते हैं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि अगर भगवान से कनेक्ट हुआ तो महात्मा है, क्योंकि उसने सही चीज को पकड़ा है, उसने गलत चीज को नहीं पकड़ा। क्यों गलत चीज को नहीं बोला जा रहा है, आगे हम चर्चा करेंगे इस पर। भगवान आगे अगले श्लोक में बताते हैं, 19वें श्लोक में, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। ये जो ज्ञानी के बारे में भगवान ने बात की ना, उसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पर कि ज्ञानी मुझे जो सबसे प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि उसने बहुत बहुत जन्मों के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है, क्या, कि वासुदेवः सर्वमिति, हर जगह वो भगवान का दर्शन करता है, प्रत्येक चीज में, और संतुष्ट रहता है। और ऐसा महात्मा मिल पाना बहुत दुर्लभ है। ऐसा करके भगवान उस ज्ञानी को ही दोबारा उसका गुणगान करता है। अब भगवान आगे बताते हैं, देखिए आपको यहाँ पे एक प्रश्न भी आया है, उसको भी बोल देते हैं। 4 लाख प्रकार की हमने बताई आपको मानव योनियां हैं, तो उन 4 लाख प्रकार की मानव योनियों का मतलब क्या है? आप कहोगे अरे प्रभु जी, मानव योनि तो एक ही है, 4 लाख प्रकार कहाँ हो गए? 4 लाख प्रकार है एक्चुअली, ये चेतना के आधार पर, चेतना के आधार पर अगर आप देखिए, जो कोल भील होते हैं वो एक्चुअली पशु के जैसे ही है ना। जो कोल भील जो आप देखेंगे जंगलों में रहते हैं, है ना, वो सब पशु के जैसे ही हैं, सबसे निम्न चेतना पर। ऐसे ही चेतना का विकास होता जाता है ना। जैसे भारत भूमि में जो जन्म लिए हैं मनुष्य, वो उच्च चेतना के, वो बहुत जल्दी ग्रो कर सकता है भक्ति में, समझ सकते हैं चीजों को, है ना। जो और दूसरी कंट्रीज में उनको टाइम लगेगा चेतना के आधार पर वर्गीकरण। और सबसे ऊपर जो है वो देवता है मनुष्य, वो बहुत उनकी कॉन्सियसनेस चेतना जो होती है बहुत हाई होती है, बहुत फेथ होता है उनका भगवान के प्रति, है ना। मनुष्यों का उतना नहीं होता। तो देवता इसलिए भगवान के बताए जाते हैं, देवता मतलब जो भगवान के पक्ष में, असुर मतलब जो भगवान के पक्ष में। तो इसलिए देवता का बहुत उनकी सबसे ऊपर की चेतना होती है। यस यस, संतोष प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी ये पूछना था, जो देवता हैं उनकी चेतना तो सबसे उच्च होती है, लेकिन उनके अंदर भी भौतिक इच्छाएं होती है, इसलिए वो जीव शरीर में है। यस, करेक्ट करेक्ट। उनके अंदर भी भौतिक चेतना होती है, उनका भी शरीर हमारी तरह ही है, बस समय काल ज्यादा होता है। देवताओं का एक दिन हमारे 6 महीने के बराबर है। और उनका भी शरीर बस थोड़ा सा एवॉल्व रहता है उनका शरीर। जैसे उनके शरीर में, उनका शरीर जो होता है उसमें उसमें बुढ़ापा कभी नहीं आता, और उनमें कभी भी कोई रोग नहीं होता। उनके शरीर में हमेशा स्वस्थ रहते हैं। जन्म मृत्यु वहां भी होती, उनको कभी भी मल मूत्र का विसर्जन नहीं करना होता, और उनको कभी पसीना नहीं आता हमारी तरह देवताओं को। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी ये जो 19वां श्लोक है, बहुनाम जन नाम से ज्ञान मानमा प्रपद्यते वासुदेव सर्वतीसरा महात्मा श्लोक, इसमें जो ज्ञानी उदार चित्त जो है, जो ज्ञानी भक्त हैं, ये इस समय इनमें यह गुण आ जाता है कि वो हर जगह प्रभु को देखते हैं, कि बहुत जन्मों के बाद ज्ञानी ये गुण आता है कि वो तब भगवान को हर जगह देखते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पर ज्ञानी का मतलब क्या है? ज्ञानी मतलब वो व्यक्ति जो है जिसको ये समझ में आ गया है कि इस भौतिक जगत में कोई सुख नहीं, लेकिन भक्ति नहीं किया है। उसको बहुत बहुत जन्मों के बाद उसको ये रियलाइज होता है। मतलब वर्तमान समय में वो एक देख रहा है हर जगह प्रभु को। हाँ, उसको टाइम लगता है, बहुत बहुत जन्मों के बाद उसको ये चीज समझ में आती है ना। लेकिन भक्ति करके वो तुरंत समझ सकता है। कोई व्यक्ति भक्ति योग में वो तुरंत समझ सकता है। देखिए, हर कोई चाहे ज्ञान योग फॉलो करो, कर्म योग फॉलो करो, भक्ति योग तो करना ही। बिना भक्ति योग के आप कुछ नहीं कर सकते। इवन जो ज्ञानी लोग होते हैं वो भी मंत्र का जप करता है ना। ध्यान योगी होते हैं, उनको भी मंत्र का जप करना होता है ना। जैसे देखिए ध्रुव महाराज जो थे, उन्होंने अष्टांग योग प्रोसेस को अपनाया था, तो उनको भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करना ही पड़ा। तो भक्ति योग की प्रोसेस तो हर को, सभी को करके ही जानी पड़ती, वो सब में कंपलसरी है। उसके बिना भगवान कभी नहीं मिलता। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के बिना भगवान को नहीं समझा जा सकता। तो यहाँ पर इस चीज को बताया गया है कि वो ज्ञानी जो है वो अंत में इस चीज को समझेगा और इस तरीके से भगवान को अपनाएगा। और फिर उसके बाद भगवान ने बोला कि देवता के पास लोग क्यों जाते हैं? तो भगवान बोलते हैं देवताओं के पास लोग जाते हैं क्योंकि उनके अंदर भौतिक भोग प्राप्त करने की इच्छा होती है और वो देख नहीं पाते आध्यात्मिक जीवन भी है, मैं आत्मा हूँ, मुझे अपने लिए कुछ करना चाहिए। ये ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी गाड़ी को मेंटेन करना चाहते हैं, ये भूल जाते हैं कि ड्राइवर को भी खाना खिलाना होता है, या ड्राइवर को ध्यान रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इस चीज को भूल जाता है। वो सिर्फ गाड़ी को ही मेंटेन करते रहते हैं, पेट्रोल डालते रहते हैं। हमने पिछली बार बताया, कामस्ते इस्ते हृतक ज्ञाना, उनके अंदर इतनी ज्यादा कामनाएं होती हैं कि उनका ये ज्ञान का ही हरण हो जाता है कि हम वास्तव में वो हैं कौन और ये सब किसके लिए कर रहे हैं। वो सब सोचते हैं बस यही तो जीवन है, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरी जॉब, दैट्स ऑल। मैंने पिछली बार भी इस बात को बताया था कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति भी बोले कि प्रभु जी हम तो हरे कृष्णा प्रभु जी, तो भी वो सही नहीं हो सकता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या ये देवता भी मृत्यु लोक के हैं कि अन्य लोक के माने जाएंगे? मृत्यु लोक के, देवता लोग भी मृत्यु लोक है। जैसे प्रधानमंत्री है तो वो पृथ्वी का ही है या दूसरे ग्रह का है? पृथ्वी का ही है। ऐसे ही जो देवता हैं वो भी मृत्यु लोक है, उनको इंचार्ज बनाया। उनका देवलोक नहीं कोई है, देवलोक में भौतिक जगत में देवलोक आपको हमने बताया था पहले भी कि 14 लोक होते हैं। 14 लोक होते हैं, उसमें एक स्वर्ग लोक भौतिक जगत में, जो गर्भोदक साई विष्णु के नाभि से कमल निकलता है, तो उसमें 14 लोक हैं। उन 14 लोकों में एक स्वर्ग लोक भी आता है। स्वर्ग लोक एक जगह है भौतिक जगत की जिसमें देवता लोग निवास करते हैं। तो भौतिक जगत का ही एक भाग, और देवता अभी भगवान आगे बताएंगे भी इस बात। तो भगवान ने यहाँ बताया कामस्ते स्ते हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियतास्वया। और जो जो उनकी विधि विधान होता है उनको वो लोग फॉलो करते हैं। कहते हैं भाई हमें देवता की पूजा करनी है क्योंकि ये हमारे वरदान पूरे करने वाले हैं। हमें स्कूल की फीस देनी है क्योंकि वो हमको ज्ञान देने वाले हैं, है ना।
हमें शॉपकीपर को पैसे देने हैं क्योंकि हमको सामान देने वाले हैं। सामान देना बंद तो पैसे भी बंद। ठीक है, दरबार सच्चा है। क्यों सच्चा है? क्योंकि हम जो मांग रहे हैं वो सब मिल रहा है, इसलिए दरबार सच्चा है। तो हमारी चीजें पूरी हो रही हैं तो फिर जय माता दी, और नहीं पूरी हो रही हैं तो कोई बात। लोग मन्नत मांगते हैं कि आप ये करेंगे तो आपको हम 10 किलो के लड्डू चढ़ाएंगे, हम आपको ये देंगे। तो क्यों? क्योंकि व्यक्ति की चेतना ही वैसी हो जाती है। भौतिक जगत हर जगह यही देखता है कि लोग तो मतलबी हैं, स्वार्थी हैं, कुछ देने के बिना दिए तो कुछ देते हैं नहीं कभी कुछ, कोई कुछ। तो वो सोचते हैं भगवान भी ऐसे ही है, भगवान को भी क्या है, घूस देना पड़ेगा, है ना। हम आपके यहाँ आएंगे, आप पर चादर चढ़ाएंगे, है ना, आपको दर्शन करने आएंगे, जैसे दर्शन करके उनके ऊपर उपकार करेंगे। यही चेतना हो जाती है व्यक्ति की। और वो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी को, एक्चुअली वो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी को अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन का एक पार्ट समझता है कि जब भी सेंस ग्रेटिफिकेशन में दिक्कत हुई तो भाई चले गए भगवान के पास, भगवान हमारा ये सब ठीक कर दो। अच्छा, भगवान ने ठीक कर दिया, ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली बार जब दिक्कत आएगी। मतलब क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है? हम इस संसार में बने रहें, भोग मिलते रहें, हर तरीके से हमारी इंद्रियां तुष्ट होती रहें। जब इंद्रियों की तुष्टि में समस्या आएगी तब मन्नत मांगेंगे, भगवान के पास जाएंगे, प्रणाम करेंगे, वो काम पूरा हो गया तो देवता अपने घर, हम अपने घर। दैट इज गोइंग ऑन। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए स्पिरिचुअलिटी में बाकी सब आपको मदद करना होना चाहिए, ये रियल होना चाहिए। गोल होना चाहिए कि भगवान को प्राप्त करना। ठीक है, बाकी सब है, हाँ वो सब ठीक है, जितना जरूरत है उतना करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए रियलिटी। प्रभुपाद जी कितना सुंदर लिखते हैं तात्पर्यों में, कितना अच्छे से समझाते हैं इस बात को। लेकिन व्यक्ति की चेतना इस तरीके से दूषित हो जाती है। आगे भगवान क्या बोलते हैं? यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ, परमात्मा स्वरूप में। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ जिससे वह उसी देवता की भक्ति कर सके। ठीक है, तो उसकी श्रद्धा भी भगवान ही दे रहे हैं उस व्यक्ति को जो उस देवता के प्रति है। भगवान नहीं श्रद्धा को स्थापित कर, कोई दूसरा नहीं कर रहा। और क्यों भगवान स्थापित कर रहे हैं? क्योंकि वो यही चाहता है। वो नहीं चाहता भगवान के पास आना, तो भगवान नहीं बुलाना चाहते उसको। भगवान को जबरदस्ती करके आपको थोड़ा ना भक्त बनाएंगे। भक्त जो बनते हैं, भक्त का मतलब है प्रेमी, प्रेमी का मतलब है प्रेम करने वाला। प्रेम जो होता है वो स्वतंत्र होता है, और जब स्वतंत्र होगा तो जब तक आपकी इच्छा नहीं है भगवान को प्राप्त करने की, भगवान आपको जबरदस्ती भक्त नहीं बनाने वाला। यू हैव टू डिजायर, आपको डिजायर कर, भगवान उसकी राह देखते हैं। और जब कोई व्यक्ति सिर्फ भौतिक जगत में मेंटेन रखना चाहता है, अपने आप को सेटल रखना चाहता है, तो भगवान उसको देवताओं के प्रति श्रद्धा भक्ति देते रहते हैं। ठीक है, और देवताओं के हृदय में भी तो भगवान ही स्थित है, तो वो भी देवताओं के हृदय में बोलते रहते हैं, हाँ भाई इसने तपस्या अच्छे से की, इसको वरदान दे। देवता भी वरदान दे देते हैं। तो देवताओं को भी वो वरदान दे रहे हैं और उस व्यक्ति के अंदर देवताओं के प्रति श्रद्धा को भी स्थापित कर रहे हैं। दोनों जगह भगवान ही डील कर रहे हैं, है ना। यस, रंजीत प्रभु जी, यू वांट टू से समथिंग? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रभु जी की जैसे अभी तो हम लोग जैसे अभी पढ़े गीता और ये सब पढ़े तो ये पता चल रहा है कि नहीं भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, गॉड हेड जो हैं सब कुछ, ऑल कृष्णा जो है सब कुछ हैं। लेकिन जैसे जो ये देवताओं के पूजा करने की बात है, और तो कुछ लोग तो जिनको ये पता ही नहीं है ना कि देवता और भगवान तो वो तो मतलब सब कुछ एक जैसा ही समझते हैं। हाँ, वो सोचते हैं वो भगवान कृष्ण के सामने भी वही इच्छा से प्रसाद चढ़ाते हैं जैसे बजरंगबली को या करेक्ट। किसी और भगवान को।
बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या प्रश्न है फिर? तो प्रश्न मेरा ये है प्रभु जी की, जैसे अब इसमें तो जो एक आम व्यक्ति है जिसको कुछ पता नहीं है, तो वो तो सब कुछ अनजाने में ही कर रहा है, और वो अपनी इच्छा भगवान कृष्ण से भी वही इच्छा कर रहा है जो देवताओं से इच्छा कर रहा है। Correct. मतलब वो तो सभी भगवान को एक जैसा ही समझता है, मतलब सभी को भगवान ही समझा जाता है। तो आप देखिए, भगवान के पास जब वो जाएगा तो भगवान से जितना वो संबंध बनाएगा वो उसको ग्रोथ देगा। जैसे आग होती है ना, तो आग जो होती है उसका नेचर जलाना होता है, चाहे कोई जान में जलाए या जान में हाथ डाले या अनजान में हाथ डाले। तो अगर भगवान के पास जब वो जाएगा, भगवान उसके हृदय को साफ करे बिना उसको नहीं देंगे। आप भगवान से मांगते मांगते हार जाओगे, भगवान आपको भौतिक भोग नहीं देंगे जब तक आपका हृदय साफ नहीं देंगे। आप रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते आपकी हालत खराब हो जाएगी, भगवान नहीं देंगे। आप मांगते रहो, भगवान वो देंगे जो आपके लिए अच्छा हो। भगवान कभी वो नहीं देंगे जो आप चाहते हो और जो आपके लिए खराब। जैसे एक पिता है, आप पिता से पूरे मांगते रहो, पिता से मांगते रहो, पिताजी हमको शराब पीना है, बहुत इच्छा हो रही है ना, बहुत अच्छी शराब मिलती है, बहुत अच्छी शराब मिलती है ना। पिताजी झापड़ के अलावा और कुछ नहीं देंगे। लेकिन अगर वही आप रुपए लेकर के शॉपकीपर के पास पहुंच जाइए, शॉपकीपर वाला दे देगा, उसको तो बस पैसे चाहिए, उसे आपके स्वास्थ्य के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पैसे के लिए ही वहां पर है। आप इस बात को समझिए, भगवान ने देवताओं की को जो स्थिति प्रदान की है वो इसीलिए प्रदान की क्योंकि देवता वो जीव हैं जो शासन करना चाहते हैं। उनके अंदर एक डिजायर है कि मैं किसी पद पर हूँ, मैं कुछ कार्य करूं, तो भगवान उनको वो पद प्रदान कर देते। और उस पद का ये कार्यभार होता है कि भाई अगर कोई मांगने आएगा तो उनको देना है, किसी ने उनके लिए कुछ किया तो उनको करना है। भगवान ने इस तरीके से निर्भर बनाया हुआ देवताओं और मनुष्यों। तो एक भक्त का दृष्टिकोण कैसा होता है? भक्त का दृष्टिकोण होता है कि ये देवता जो हैं ये भगवान के अंग है ना, और अगर हम भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं तो उन देवताओं को अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि जब हम पेट को खाना देते हैं सारे अंगों को पोषण मिल जाता है। तो ऐसे ही जो भक्त का दृष्टिकोण होता है कि अगर मैं भगवान कृष्ण को सेटिस्फाई कर रहा हूँ, भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ, मुझे किसी भी देवता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं। दैट इज द फेथ। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब प्रत्यय। बाकी जो कोई भी हैं वो भगवान के दास हैं, उनके सेवक हैं, ये समस्त शास्त्र बताते हैं। लेकिन कभी कभी हम इतना ज्यादा अपने उन पिछली चीजों से अटैच होते हैं कि हम उसको स्वीकार करना नहीं चाहते, अपनी पेट को हिलाना नहीं चाहते। लेकिन अब एक बार हमको और चीज बताते हैं, डिवोटीज भी देवताओं की पूजा करता है। प्रभु जी आपने एक बार बोला नहीं करते हैं, एक बार बोले कर रहे हैं, तो सेंस में आप समझिए, डिवोटीज जब देवता के पास जाते हैं तो उनको भगवान के अंग के रूप में देख करके उनको नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, हमको भी आशीर्वाद दीजिए कि हम भगवान की सेवा कर सकें। जब वो भगवान जब शिव जी के पास जाएंगे तो उनसे कहेंगे आप तो वैष्णव नाम यथा संभव, आप समस्त वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सब भगवान को बहुत प्रिय हैं, तो आप हमको ऐसा वरदान दीजिए ताकि मैं भी भगवान की सेवा कर पाऊं। yes. दूसरों के कल्याण के लिए या दूसरे डिवोटीज को बचाने के लिए आपने स्वयं विष का प्याला पी लिया, तो आप मुझे भी सामर्थ्य दीजिए कि मैं भी कुछ इस तरीके से सबके लिए कार्य कर पाऊं, अपने स्वार्थ को भूल करके। ठीक है, तो वो जब डिवोटीज जाते हैं तो वो मुझ उनसे भौतिक मांगने नहीं जाते, वो जाते हैं स्पिरिचुअल। वो अगर कुछ मांगेंगे भी तो वो रिस्पेक्ट में भगवान की सेवा का ही होगा, वरना देवताओं से नहीं मांगेंगे। भगवान की सेवा अच्छे से हो पाए इस रिस्पेक्ट में अगर कुछ है तो वो मांगेंगे, अपने लिए नहीं मांगते। और ये खासियत होती है।
यहाँ पर यो योम भगवान इसलिए बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी का ये बहुत सुंदर परपट है। ये जो 21वें श्लोक का तात्पर्य है ना, इसने इस तात्पर्य को जिसने बहुत अच्छे से पढ़ लिया उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रभुपाद जी देखिए दूसरे पैराग्राफ में लिखते हैं, जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के। ऐसा नहीं देवता लोग कुछ भी दे सकते हैं, तो इसलिए ऐसे हमें देखना चाहिए। आगे अगला श्लोक चलते हैं। सातया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहते लभते चा ततः कामान मय्येव विहितान्वितान्। भगवान बोलते हैं, अर्जुन ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है, अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यही है कि सारे लाभ मैं दे रहा हूं। वो सिर्फ बीज का एक, आप बोल सकते हैं ना सर, सारे योजनाएं जो है प्रधानमंत्री देते हैं, बाकी मंत्री क्या है उन योजनाओं को आगे तक पहुंचाते हैं, दैट्स ऑल। वो बस बीच के रहते हैं। यस संतोष प्रभु जी, यू वांट टू से समथिंग? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जो 21वां श्लोक है उसका जो सबसे अंतिम लाइन लिखी हुई है, किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित हैं, वे स्वतंत्र नहीं हैं। तो एक तरफ तो हम ये जानते हैं कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, उन्होंने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है, तो ये विरोधाभास है प्रभु जी या किसी और संदर्भ में है? और संदर्भ में, जैसे सिंपल सी बात, हम अपने बेटे से प्रेम करते हैं इसलिए हमने उसको स्वतंत्रता दी है, और हम अपने बेटे से प्रेम करते हैं इसलिए वो स्वतंत्र नहीं भी है। क्यों? वो अगर कुछ गलत काम करेगा तो उसका हम कान पकड़ कर उसको समझाएंगे। इस मामले में वो स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। और स्वतंत्रता किस रिस्पेक्ट में है? इस रिस्पेक्ट में है कि अपनी कोई चीज उससे हम नहीं मनवाएंगे, है ना। भगवान ये चाहते हैं कि हम सब भक्ति करें, लेकिन हमारी स्वतंत्रता में दखल नहीं देते भगवान। अगर हम चाहते हैं कि हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है, भगवान हमारे अंदर इंद्रिय तृप्ति की बहुत इच्छा है, लेकिन हम आपकी भक्ति भी करना चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसा करो, आप स्वर्ग में देवता बन जाओ, अपने पुण्य कर्म अच्छे हैं तो भगवान हमारी इच्छाओं के आधार पर हमको धीरे 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 करके टर्न करते हैं, लेकिन हमें पूरी तरीके से स्वतंत्र भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम भी प्रकृति के नियंत्रण में है, भगवान के नियंत्रण में। एक सर्टेन छोटी सी स्वतंत्रता भगवान ने हमको दी हुई। जैसे आप देखते हैं ना, एक गाय बंधी होती, तो गाय स्वतंत्र है भी और नहीं भी है। स्वतंत्र कितना है? जितना बड़ी रस्सी है उतना स्वतंत्र है, उतने में खूब चरो जहां चरना हो। ठीक है। अब वो रस्सी की लिमिट के बाद फिर तो स्वतंत्र नहीं है, फिर तो बंधे हुए। तो ऐसे ही जीवों को अल्प स्वतंत्रता है। अल्प स्वतंत्रता क्या है? इच्छा करना। हम चाहें तो इस संसार में भोग करें, चाहें तो भगवान की भक्ति करें, हमारे ऊपर। लेकिन इस संसार ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी भोग कर सकते। आप समझ रहे हैं? हमारी भी लिमिटेशंस हैं, उस लिमिटेशंस के ऊपर नहीं जा सकते। जैसे कोई व्यक्ति बोलेगी, अरे प्रभु जी हमको सोना बहुत अच्छा लगता है, तो हम कहा ठीक है सो। कितना सोओगे? 24 घंटे, 38 घंटे, 48 घंटे? फिर जगना पड़ेगा ना। कितना भी सोना पसंद, जगना पड़ेगा। कोई बोले प्रभु जी हमको तो रसगुल्ला इतना अच्छा लगता है, क्या बताएं। ठीक है, खाओ रसगुल्ला 10, 12, 20, 25, 50। फिर पेट दर्द। ठीक है, तो हमारी भी है लिमिटेशंस हैं और स्वतंत्रता भी। आप समझ रहे हैं संतोष? यस। तो भगवान बोल रहे हैं इस श्लोक में, वो श्रद्धा भी भगवान देते हैं। उस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा होती है ना, वो श्रद्धा बोलता है, नारे लगाता है, जयकारे बोलता है देवी देवताओं के, तो एक्चुअली में उसके अंदर प्रेम नहीं है। क्योंकि प्रेम का मतलब अलग होता है। प्रेम की तुलना आप उससे नहीं कर सकते। प्रेम सिर्फ भगवान के साथ ही हो सकता है, तो देवताओं के साथ कभी प्रेम नहीं हो सकता। और कभी ऐसा होता है रेयर केस में कि वो व्यक्ति वास्तव में देवता के प्रति निस्वार्थ प्रेम के साथ जाता है। जैसे नरसिंह मेहता का केस, नरसिंह मेहता हो गए, है ना। कुछ ऐसे भी होते हैं जो देवताओं को निस्वार्थ तरीके से प्रेम करते हैं। तो ऐसे केस में वो देवता आते हैं भैया, कहते हैं कि देखो आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दैट, यू गो टू लॉर्ड। वो डायरेक्ट मना कर देते हैं, कहते हैं कि आप किसके पास जाओ? भगवान के पास जाओ, हम उस चीज के लिए योग्य नहीं है। वो उस व्यक्ति को भगवान की तरफ
नरसिंह मेहता थे, वो शिव जी की बहुत उपासना करते थे और बहुत प्रेम के साथ सेवा करते थे। तो शिव जी से जब प्रकट हुए शिव जी, नरसिंह मेहता से बताओ क्या चाहिए? नरसिंह मेहता ने कहा आपको जो सबसे प्रिय है वो हमको दे दीजिए। तो भगवान ने कहा हमको तो सबसे प्रिय भगवान कृष्ण है ना, उनकी भक्ति सबसे अधिक। शिव जी ने बोला, और नरसिंह मेहता तब से भगवान के भक्त बन गया। ऐसा ऐसे ही हम सनातन गोस्वामी का पास टाइम पढ़ते हैं। एक ब्राह्मण था, उसको पता चला कि अरे वृंदावन में एक बहुत प्रसिद्ध संत हैं, तो वो उनके वृंदावन में उनसे मिलने गया और किसी ने उसको बताया कि भाई उनके पास बहुत सुंदर कीमती रत्न है। तो मिलने गया और बोला, उनसे जाकर के बोला कि हमें वो आपका रत्न चाहिए कीमती, जो सबसे कीमती रत्न है। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो कूड़ेदान में पड़ा, उठा लो। तो कूड़ेदान में उसने खोजा और कहीं वो फिर रत्न मिल गया उसको। उसने कहा बहुत बढ़िया, खुश होकर के जाने लगा। घर लौट करके रास्ते में उसको दिमाग में आया कि यार ये कूड़ेदान में क्यों डाला इन्होंने, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। जो कूड़ेदान में इतना बहुमूल्य रत्न हो सकता है, इसका मतलब कोई और रत्न होगा जो असली वाला होगा। लौट करके आता है, कहता है कि बताइए आपने कूड़ेदान में क्यों डाला, इसका मतलब इससे भी कोई कीमती रत्न आपके पास। तो सनातन गोस्वामी बोला हाँ वो है तो मेरे पास, तो भाई वो वाला हमको चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। तो फिर सनातन गोस्वामी बोला तो इसके लिए पहले तुमको क्या करना होगा, यू फर्स्ट गो एंड थ्रो दिस स्टोन इन द रिवर, उसको बहती हुई नदी में फेंक करके आओ, जब इसको छोड़ोगे तब वो मिलेगा। हाँ कहा ठीक है, और उसको इतनी श्रद्धा थी, पारस पत्थर था, उसने जाकर के नदी में फेंका, कहा मुझे रत्न दीजिए, कौन सा रत्न देना। तब सनातन गोस्वामी ने उनको बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। और समझ ब्राह्मण को ये महामंत्र, ये वो रत्न है। ये पारस पत्थर क्या करेगा, थोड़े थोड़े समय के लिए सोना बना देगा, सोने का कितने दिन तक तुम प्रयोग कर पाओ। ये रत्न है तुम्हारे इस पूरे करोड़ों करोड़ों जन्मों योनियों में तो तुम भटक रहे हो, जन्म में तो जरा व्याधि से, सब एक बार में खत्म। ये महामंत्र, दैट इज द रियल रत्न। और उस ब्राह्मण ने उसको लिया और भगवान के नामों का जप करके शुद्ध होकर के भगवत धाम को प्राप्त। So that is the thing you have to understand. तो देखिए जो देवताओं के पास लोग जाते हैं उनका मोटिव ही गलत होता है। पहली चीज मोटिव क्या होता है, भोग करना, ये उनका मोटिव होता है। जैसे अगर आप भस्मासुर की स्टोरी पढ़िए, तो भस्मासुर उपासना किया किसने, शिव जी की उपासना की। तो भस्मासुर का मोटिव क्या था आप जानते हैं, क्या प्राप्त करना चाहता था? भस्मासुर जो है वो प्राप्त करना चाहता था पार्वती जी को, शिव जी की पत्नी को प्राप्त करना। ठीक है, सोचिए मोटिव ही गलत, जिनकी उपासना कर रहा है उनकी पत्नी को प्राप्त करना। भस्मासुर जब उपासना कर रहा था, उसने अपने शरीर के अंगों को काट करके सैक्रिफाइस में डालना स्टार्ट कर दिया यज्ञ में। शिव जी प्रकट नहीं हुए। उसने कहा अरे प्रकट क्यों नहीं हो रहे शिव जी? उसने पकड़ा, अपने बाल पकड़े और तलवार लेकर के अपनी गर्दन को ही आग में डालने लगा। तो शिव जी तुरंत प्रकट हो गए, कहा भाई ये सब क्या कर रहे हो, हम तो थोड़ा सा कोई बेलपत्र धतूरा चढ़ा देता है हम प्रसन्न हो जाते हैं, तो ये सब तुमको कौन बोला ये सब अंग काट काट कर डालने को, ये सब करने की जरूरत नहीं है ना, हम सीधे साधे भोले बाबा हैं, हम बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं। तो उससे कहा कि ठीक है, अगर मैं प्रसन्न हूँ, आप बताओ क्या चाहिए तुमको। तो उसने यही मांगा, कहा कि हम जिसके ऊपर हाथ रख दें वो भस्म हो जाए। शंकर जी ने बोला अरे कोई अच्छा वरदान मांगते, ये क्या है जिसके ऊपर हाथ रख दें भस्म हो जाए, ये कोई वरदान है? कोई ढंग का वरदान मांगो, है ना। उसने कहा नहीं हमको तो यही चाहिए, आपको देना हो दीजिए। शंकर जी ने कहा ठीक है भाई ले लीजिए भस्मासुर से, वो वरदान दे दिया। अब भस्मासुर का मोटिव तो यही था, उसका मोटिव था कि भाई हमारे हम ये जो शिव जी हैं यही हमारे बीच में क्या है, एक प्रकार का अवरोध है हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर। उसने कहा चलो पहले शिव जी को ही ट्राई करते हैं, और शिव जी को ही उसने पीछे पड़ गया उनको भस्म करने के लिए। अब सोचिए, है ना, ऐसे दूषित विचारों का वरदान प्राप्त करने के बाद भी उसके ऐसे दूषित विचार थे
और शिव जी भाग रहे हैं और वो पीछे 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 दौड़ रहा है। और उसके बाद भगवान विष्णु ने क्या किया, दो प्रसंग आते हैं शास्त्र। एक प्रसंग आता है भगवान विष्णु ने एक बनाया, एक बालक का, ब्राह्मण बालक का स्वरूप बनाया और इस तरीके से भस्मासुर को बोला। और दूसरा आता है भगवान ने मोहिनी अवतार बनाया और भस्मासुर के सामने उपस्थित हो गए। भस्मासुर ने बोला, अरे तो बहुत सुंदर स्त्री है, चलो मैं इससे बात करता हूँ। और वो बात करने गए और बोले, भस्मासुर बोला, मोहित हो गया मोहिनी को देख करके। भगवान का मोहिनी स्वरूप इतना सुंदर है, इतना सुंदर है मोहिनी स्वरूप। भगवान है तो कितना उनकी सुंदरता होगी, उनकी कोई सीमा नहीं। तो ये भस्मासुर बोला कि मुझे आपसे विवाह करना है। मोहिनी बोली कि भाई मैं तो सिर्फ उसी से विवाह करूंगा जिसको भरतनाट्यम आता होगा। तो उसने, भरतनाट्यम तो हमें आता नहीं, हमने तो सीखा नहीं कभी। तो मोहिनी ने बोला, कोई बात नहीं, हम सिखा देते हैं, जैसे जैसे मैं स्टेप करती जाऊंगी आपको वैसे वैसे करने होंगे, अगर एक्सपर्ट हो गए तो ठीक है, अदरवाइज फिर नहीं। और वो भस्मासुर मीठी मीठी बातों में आ गया और भस्मासुर स्टेप्स करने लगे और सबसे लास्ट में मोहिनी ने स्टेप किया, दोनों हाथों को अपने ऊपर रख लिया और भस्मासुर ने भी वैसे ही किया, गए। फिर शिव जी आए विष्णु जी के पास, कहा, अरे आपने तो बचा लिया, आज तो मैं सोचा था कि आज तो गए ही थे, हमारा ही वक्त हम पे ही भारी पड़ गया। तब भगवान ने बोला, कहा देखो वरदान थोड़ा सोच समझ के दिया है ना, कौन है देख तो लो। आप तो इतने ट्रांसेंडेंटल रहते हैं, आप सोचते हैं कि अरे ये लोग कुछ मांग रहे हैं, दो अपना भक्ति भजन में करो, हटाओ, है ना। देखिए जो देवता होते हैं उनके दो प्रकार की विचारधारा होती है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ उनसे भौतिक भोग के लिए आता है ना, तो उसको भौतिक भोग दे देते हैं, है ना, और उसको कहते हैं, उसको हटा देते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिंसियर होता है और वो व्यक्ति वास्तव में कुछ भगवान की तरफ या फिर वो निस्वार्थ भावना उसके अंदर होती है, तो उसको भगवान की भक्ति की ओर भेज देते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां बना देंगे कि उसको भगवान के डिवोटीज का संग हो जाएगा, भगवान की भक्ति में उसका मन लगने लग जाएगा, ऐसी व्यवस्था कर देते हैं। दो लोगों के लिए अलग अलग प्रकार का दृष्टिकोण, अलग अलग प्रकार की विचारधारा। अब देखिए अगले श्लोक में हम बढ़ते हैं। भगवान बोलते हैं, देखो ऐसे देवताओं का जो फल भी मिलता है वो भी अंत होने वाला है, क्योंकि देवता भी अंत होने वाले हैं। जब वो देवता ही नहीं बचेंगे तो उनका फल जो देंगे वो क्या बचेगा। अंतवंतो फलम तेषाम, वो जो फल देने वाले हैं देवता, कुछ भी देंगे वो अंत होने वाला है एक दिन। तद भक्त्या अल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले लोग देवलोक में जाते हैं और मेरी सेवा करने वाले मेरे धाम में आते हैं। सिंपल सा प्रॉब्लम। यहाँ पर भगवान देवताओं की पूजा करेंगे देवता में, देवता देवलोक में जाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे भगवान के धाम जाएंगे। सिंपल। भगवान का धाम कैसा है, जहाँ कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। एक चीज यहाँ पर हमें समझना चाहिए, भगवान का धाम जो है वो इन सब चीजों से परे है और डिजायर्स भी डिवोटीज करते हैं, लेकिन डिवोटीज की इससे भी बड़ी डिजायर क्या होती है कि मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। द मोस्ट डिजायर, द मोस्ट चेरिश्ड डिजायर इज दैट हम गोलोक जाएं ना जाएं, इस भौतिक जगत से छुटकारा मिले ना मिले, जन्म तो जरा व्याधि मिले ना मिले, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप देखिए चैतन्य महाप्रभु का मूड क्या है, तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि हेतु की भक्ति प्राप्त करना है जन्म जन्मांतर तक। हमारे हृदय में अगर भगवान के प्रति प्रेम रहेगा ना, कोई भी योनि में जाएं, चाहे जहां भी रहें, हम भगवान की सेवा करके आनंदित। ये मटेरियल वर्ल्ड क्यों मिजरेबल है, क्योंकि भगवान में मन नहीं लगा है। जिसका भगवान में प्रीति लग गई, जिसकी भगवान के प्रति निष्ठा हो गई, उसको मटेरियल वर्ल्ड क्या करेगा। यहाँ की चीजें कोई कुछ नहीं कर सकता उसका, जिसका भगवान में प्रीति लग गई। तो जो भक्त होते हैं वो ये डिजायर करते हैं। दामोदर अष्टकम में पढ़ते हैं ना, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा न चान्यम वृणीहं वरेशादपि। बोलते हैं कि हमको मोक्ष नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें आपका जो चेहरा है, आपकी जो लीलाएं हैं, वो मेरे हृदय में हमेशा रमण करती रहे। बाकी मुझे कोई लाभ की आकांक्षा, क्या करेंगे कोई और लाभ। आपका, आपकी अगर लीलाएं हमारे हृदय में विराजित हैं,
आपका दर्शन हर जगह हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इस भौतिक जगत में भी अगर हमको बार बार जन्म लेना पड़े, हमें कोई समस्या नहीं। तो ये भक्त का दृष्टिकोण होता है। फिर भगवान आगे बोलते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्यय मनु उत्तमम। भगवान बोलते हैं, अर्जुन, जो बुद्धिहीन लोग होते हैं, जिनमें बुद्धि नाम की चीज नहीं होती है, ऐसे लोग जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि भगवान तो निराकार थे, उन्होंने थोड़ा जब जन्म लिया तो मनुष्य का शरीर बन के आए और बाद में फिर निराकार बन जाएंगे। ऐसे लोग अल्प ज्ञान के कारण ये नहीं समझते कि भगवान तो हमेशा से हैं, वो थोड़े समय तक के लिए इस भौतिक जगत में आकर के लीलाएं करते हैं। अल्प ज्ञान के कारण जो बुद्धि लोग होते हैं वो सोचते हैं नहीं, भगवान तो एक ज्योति हैं, बस इस संसार में जब आते हैं तो हमारी तरह शरीर धारण कर लेते हैं और फिर शरीर खत्म करके फिर ज्योति में समाहित हो जाते हैं, और इसलिए हमको भी ज्योति बनना है। ऐसा करके जो बुद्धिहीन लोग होते हैं वो सोचते हैं, है ना। भगवान साफ साफ बोलते हैं इसमें, क्योंकि वो लोग, उनके पास अल्प ज्ञान होता है और ये नहीं समझ पाते कि भगवान का जो स्वरूप है वो भी दिव्य है। वो भौतिक जगत में आने से वो भौतिक देह उनको प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आध्यात्मिक देह ही उनकी रहती है ना। भले उनके पास उनका शरीर जो होता है वो मनुष्य आकार का होता है, लेकिन मनुष्य नहीं होते वो। ये चीज वो नहीं समझ पाते क्योंकि बुद्धि कम है, उनको हर एक चीज भौतिक दिखाई देती है। वो सोचते हैं भगवान भी जब आएंगे तो हमारे जैसे ही होंगे। दो गलत कॉन्सेप्ट हो जाते हैं उन लोगों। जैसे कोई व्यक्ति, मान लीजिए प्रधानमंत्री कभी जेल में आए तो कैदी सोचने लगे प्रधानमंत्री भी कैदी हो गया। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जेल के अंदर निरीक्षण करने आया है, तो जेल में प्रधानमंत्री भी है, जेल में हम भी हैं, इसका मतलब प्रधानमंत्री भी कैदी है। तो ये पहली विचारधारा कि भगवान भी देखो इस जगत में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, भगवान भी सब बंधे हुए हैं हमारी तरह। ये पहली गलत विचारधारा। दूसरी गलत विचारधारा क्या हो सकती है, अरे प्रधानमंत्री जेल के अंदर आ गए क्या? हाँ, जेल के अंदर आ गए। देखो प्रधानमंत्री जेल में हैं और हम भी जेल में हैं, इसका मतलब हम भी प्रधानमंत्री हैं। ये दूसरी विचारधारा। मतलब भगवान इस भौतिक जगत में आए, हम भी भौतिक जगत में आए, इसका मतलब हम भी भगवान ही हैं, हमें भी ब्रह्म ज्योति में जाकर के मिला। ये दूसरे प्रकार की मूर्खता। और ये दोनों प्रकार के लोग जो हैं, इनको भगवान बोलते हैं ये बुद्धिहीन लोग हैं। या तो वो खुद को भगवान मान लें या भगवान को साधारण जीव मान लें। दोनों प्रकार की मूर्खता ये जीव करेंगे और इसको समझना बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर और बहुत बड़ा तात्पर्य इसके लिए लिखते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो अभी हम बस 2 मिनट एक चर्चा करेंगे देवताओं के बारे में और भगवान के भक्तों के बारे में, क्या डिफरेंस रहता है। देखिए, जब भगवान के भक्त और देवताओं में अंतर क्या होता है, भगवान के भक्त जब जाते हैं भगवान के पास तो उनको इस भौतिक जगत में कुछ नहीं चाहिए। दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वो हमेशा डिजायर करते हैं आध्यात्मिक जगत, है ना। वो जो भी बोलेंगे, कहेंगे प्रभु जी भगवान अभी हमें जो भी समस्या है, जो भी चीजें हैं, आप हमें ये बल प्रदान करिए कि हम भक्ति कर पाए। जीवन में कठिनाइयां कितनी भी आए, संघर्ष कितने भी आए, हमें उन संघर्षों से कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें प्रॉब्लम ये है कि उन संघर्षों में हमें आपकी कहीं भक्ति ना छूट जाए, ये डर है। तो आप हमें वो सहन शक्ति दीजिए, है ना। हम पर वो कृपा करिए, चाहे कितनी भी परेशानियां आए, चाहे कितने भी बड़े बड़े सुख आए, लेकिन कभी भी आपको हम छोड़े ना, कभी भी आपकी सेवा में कमी ना आए, है ना। ये वो भगवान से डिजायर करते हैं। अब इसमें बताइए, वो अपने लिए मांग रहे हैं, भगवान के लिए मांग रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए मांग रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए मांग रहे हैं। तो डिजायर ही प्योर है। ये होते हैं डिवोटीज, है ना। और जो नॉन डिवोटीज हैं, जो लोग सिर्फ कामस्ते इस्ते हृत ज्ञाना, वो इतना ज्यादा काम से हित हो गए हैं तो यही भूल गए हैं कि हम हैं कौन, हम आत्मा हैं, हमें आध्यात्मिक जगत जाना है। ये भौतिक जगत तो थोड़े समय के लिए है ना। जैसे हम आपको बता रहे थे ना कि हमें भौतिक जगत को होटल की तरह देखना चाहिए। जो सही व्यक्ति होगा वो होटल की तरह देखता है कि हाँ भाई, होटल में आए, सब कुछ सही सही ठीक ठीक रखो, अपना काम करो, निकलो यहाँ से। इस तरीके से देखता है वो, जो सही दृष्टिकोण होता है। और गलत दृष्टिकोण वाला देखेगा, अरे होटल में है क्या, ठीक है, होटल में थोड़ा ये अच्छा नहीं दिख रहा है यहाँ पर, इसको हटा करके वहां रखो, हाँ अभी यहाँ पे अच्छा लग रहा है, यस। दरवाजे को थोड़ा पीला पेंट करा देंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा।
अब होटल में उसको 2 दिन के लिए रहना है और उतने में वो सब पेंट और पूरा सेटिंग कर रहा है, सब लोकेशन। अरे 2 दिन के लिए रहना है, जितना मिला है उतने में आराम से रहो और अपना जो काम करना है वो काम करो और निकलो यहाँ से। लेकिन वो इतना ज्यादा आसक्त हो गया है 2 दिन के लिए, अरे हमारा बेड, हमारे ये सेफ है ना, हमारे पंखे लगे हैं हमारे लिए। अरे तुम्हारे लिए नहीं है, तुम 2 दिन के मेहमान हो, वो लगे रहेंगे, तुम्हारे बाद भी आएगा वो भी यही बोलेगा। और वो 2 दिन में ही उससे आसक्त हो जाता है और सब कुछ सेट करना चाहता है संसार। तो यही तो वैज्ञानिक लोग हैं। वैज्ञानिक लोग क्या करना चाहते हैं? यही करना चाहते हैं, संसार में सेट होना चाहते हैं, संसार को सेट कर रहे हैं, है ना। गर्मी लग रही है तो एसी लगा लेते हैं, कपड़े धोने का मन नहीं कर रहा है तो वॉशिंग मशीन बना देते हैं। वो इस संसार को सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी बोलते हैं यही उनकी मूर्खता है। कितना भी सेट करोगे, मटेरियल वर्ल्ड भगवान की डिजाइन है भैया, इस बात को समझना है। आप जितना यहाँ सेट होने का प्रयास करोगे उतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट होगे। आप देख लो, वैज्ञानिकों ने जितनी प्रगति कराई, जितने आपको आधुनिक उपकरण दिए, आप उतने ही फ्रस्ट्रेट होते जा रहे। पहले के जमाने में लोग जो होते थे स्वस्थ होते थे, तंदुरुस्त होते थे, क्योंकि आप चाहे स्त्री हो या पुरुष हो सब मेहनत करते थे, है ना। अभी क्या है, हम सबको बना दिया आलसी, है ना। कपड़े धोने डालो वॉशिंग मशीन में, ऑन करके छोड़ दो, वो सब धो भी देगा, सुखा भी देगा उसमें, ठीक है, सब कर देगा। अब सब आलसी हो गए। मशीनें बड़ी बड़ी बना दी आटा चावल के लिए। पहले कितना स्त्रियां वर्क करती थी, उनको कोई एक्सरसाइज कुछ करने की जरूरत नहीं होती थी, सब स्ट्रांग रहते थे, है ना। अभी कुछ नहीं, सब पैकेट में आ रहा है, पैकेट फाड़ो और अभी तो कुछ सब कुछ इंस्टेंट करके आता है ना। उसमें पता नहीं कौन कौन से केमिकल डाल करके हमारा स्वास्थ्य भी खराब करते हैं और ऊपर से सारी चीजें। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो कार्य करते हैं भगवान की सेवा के लिए, और जो डेमीगॉड्स के वर्शिपर्स होते हैं वो खुद की कामनाओं के लिए भगवान के पास जाते हैं, और यही समस्या हो जाती है उनके लिए, है ना। भगवान के भक्त होते हैं वो सत्वगुण में कार्य करते हैं, वो डेमीगॉड्स के वर्शिपर रजोगुण और तमोगुण के लिए काम करते हैं। और सेटिस्फैक्शन उनको कैसे मिलता है? भगवान के भक्तों को सेटिस्फैक्शन मिलता है भगवान की सेवा करके, और डेमीगॉड्स के वर्शिपर्स को सेटिस्फैक्शन मिलता है जो रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं। हाँ भाई तुमको ये 10 दिन करना पड़ेगा, अच्छा कि 10 दिन तुमको सुबह उठ करके 10 बार ये चीज बोलना है, अच्छा ठीक है। वो जो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं उनसे उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है और कुछ नहीं। और उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है? उनका कॉन्सेप्ट मन में यही बसा होता है कि भाई हमको इस भौतिक जगत में बने रहना, जो देवता हमें मदद करेगा वो उसकी हम पूजा करेंगे, ये उनका कॉन्सेप्ट होता है। और भक्तों का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमें इस भौतिक जगत से निकलना है। पहला कॉन्सेप्ट ये, हमें इस भौतिक जगत से निकलना है, ठीक है। और इसके लिए हम भगवान की सेवा और आराधना करेंगे और अपने जीवन को शुद्ध बनाएंगे ताकि भगवान की सेवा कर सके। भौतिक जगत से भी निकलना क्यों है? भगवान की सेवा के लिए। अगर भगवान की सेवा के लिए भौतिक जगत में रहना होगा चलेगा, उनका उद्देश्य ही भगवान की सेवा, और इसलिए वो जो होते हैं शुद्ध होते हैं, ऐसे करके समझते हैं, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है आप में से? एनी क्वेश्चन एनीबॉडी हैज रिलेटेड टू दिस? एक क्वेश्चन हम ले सकते हैं अगर किसी का हो तो। एनीबॉडी हैज क्वेरी देन वी हैव 3 minutes. ओके, ठीक है, तो फिर हम यहीं पर रोकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, दंडवत आज तो हम देगा ही नहीं तुमको। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बस